हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताऊंगी। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो तंत्रिका तंत्र और हड्डियों से मिलकर बना है और उसके ऊपर ही हमारी जो है त्वचा यानी कि स्किन है, आप सब जानते हैं। आपको पता है विटामिन डी कितना ज़रूरी है, तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है बॉडी में। अगर विटामिन डी की कमी रहती है तो कैल्शियम भी अपना पूरा काम नहीं करता। कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में। तो कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन विटामिन डी का भी साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब यानी कि फ़ायदा दे पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं दे पाएगा। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है सूर्य की रोशनी, यानी कि जो सनलाइट होती है जो हमें सुबह सुबह मिलती है। ये नहीं कि पूरे दिन भर की आप जो है सनलाइट लेंगे। गर्मियों की बात कर रही हूँ, आप मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है उस वक्त आप जो है सूरज की 10, 15, 20 मिनट जो है अकॉर्डिंग टू स्किन आप जो है सन की रोशनी ले सकते हैं। गर्मियों में तो ये 5-10 मिनट भी बहुत है सुबह सुबह की रोशनी। लेकिन अगर आप ठंडियों की बात करें तो जब भी सूरज जो है उदय होता है, यानी कई बार तो क्या होता है 10 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है, कई बार नहीं भी निकलता, तो जब भी जो है सनलाइट आपको मिले आप उस वक्त ले सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि आप मॉर्निंग की जो सनलाइट है और जो शाम को ढलते वक्त सूर्य की जो सनलाइट है वो बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। उससे आपको जो है एक नेचुरली आपको सोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और आपकी हड्डियों को जो है विटामिन डी मिल जाता है आसानी से। दूसरा सोर्स है आपका जो है नॉनवेज में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और वेज में भी हैं, लेकिन नॉनवेज तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर हम नहीं लेते हैं, इसलिए मैं नॉनवेज की बात नहीं करूँगी, वो आप खुद सोर्स देख लीजिएगा। लेकिन वेज की बात करूँ तो आप बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनसे आप जो है विटामिन डी को ले सकते हैं, जैसे कि मशरूम ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। इसके लिए जो है आपको मांसपेशियों में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, आपके दांतों से ब्रश करते हुए ब्लड निकल सकता है, और आपके घुटनों में, जॉइंट्स में, आपके हाथों में, हड्डियों में आपको दर्द रह सकता है, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। फिर आप एक विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे, अगर उसमें कमी निकलती है जो कि रेंज दी रहती है पार्टिकुलर, उस रेंज के दायरे में अगर नहीं आता है तो इट मीन्स आपको डिफिशियंसी है विटामिन डी की। तो आप इसको पूरा करने के लिए आप सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि मैंने मशरूम बताया, ब्रोकली ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट में जो है सारे जो मिल्क है वो विटामिन डी से जो है प्रचुर मात्रा में उसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। और आप चीज़ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। दही जो है आप बरसात के मौसम को छोड़ के आप कभी भी ले सकते हैं, सर्दी में आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से लेनी है। दही किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करती है। और अगर ज़्यादा डिफिशियंसी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्टर हैं वो आपको ज़्यादातर अगर मतलब एवरेज कमी होती है तो वो विटामिन डी के आपको पाउच सजेस्ट कर सकते हैं, जो आपको वीकली एक लेना होता है, वो आपको मिल्क के साथ मिक्स करके पीना होता है। या फिर एक गोल्डन कलर की विटामिन डी की गोलियां आती हैं, वो हफ्ते में आपको एक लेनी हो सकती है। या फिर आपको डेली बेस पे आपको कैल्शियम की आपको दवाई वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपकी जो डिफिशियंसी है उस पे, और आपके डॉक्टर पे जिनसे आप मिलते हैं वो आपकी जो है आपकी कमी को देखते हुए वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। तो इसकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे अच्छा
सोर्स तो मैंने आपको सनलाइट बताया। देखिए सुबह सुबह की रोशनी जो होती है वो आइज़ के लिए भी अच्छी होती है और जो है ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो आप सन बाथिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर लेंगे तो वो एक टॉक्सिन का काम करेगा, यानी कि उसमें जो पैरा बैकनी जो उसमें जो रोशनी आएगी, किरणें आएंगी, वो आपके जो बॉडी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक टाइम लिमिट का भी आपको जो है उसमें ध्यान रखना है। उसके लिए आप सनलाइट जो आपका जो उसकी अल्ट्रा वायलेट जो यूवी जो किरणें पड़ती हैं, उससे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं अगर आप धूप में निकलते हैं। इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, जिनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है यानी कलर होता है, अगर ज़्यादा फेयर है तो उनको क्या है कि उनको ज़्यादा देर तक यानी 15 मिनट उनके लिए सफिशिएंट होता है। 15 से 20 मिनट वो धूप में रह सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 15 मिनट्स होंगे। जिनका रंग जो है सांवला है या फिर थोड़ा मतलब गेरुआ है, थोड़ा कलर उनका डार्क है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा अवशोषित नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो वो 20 मिनट्स तक जो है वो सन बाथिंग ले सकते हैं। ऐसे ही आपको मैंने पहले भी बताया, या तो ढलते हुए सूरज की रोशनी लें कि ले सकते हैं, या फिर मॉर्निंग जब अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उगता है उस वक्त की जो है रोशनी आप आइज़ पर लगने दें और अपने फेस पे लगने दें, और अपनी हो सके तो अपनी पूरी बॉडी पे लगने दें। पूरा मतलब सन एक्सपोजर होना चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरीके से लग सकती है, क्योंकि कई लेडीज़ों की जो है कमर में पेन रहता है, तो वो आपको डायरेक्ट जो है आपको रोशनी जो है आपकी बॉडी पे लगनी चाहिए, यानी कमर पे लगनी चाहिए, तब उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप कपड़ों के ऊपर अगर सनलाइट को लगने देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपकी जैसे हाफ स्लीव पहनते हैं या फिर आपके पैरों में, उससे भी आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन जिस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्ट लगने देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप कहीं कभी गोवा गए होंगे या फिर किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, या इंडिया में ही देख लीजिए, इतने फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ पे जो है सर्दी रहती है, धूप जो है बहुत कम होती है, तो उस दौरान जो है वो जो है किस तरीके से सनलाइट को लेते हैं। तो हमारे इंडिया में तो इसका बहुत अच्छा सोर्स है, यानी सनलाइट हमें धूप, गर्मी, बरसात, ठंड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा आप देखिए कि आपको किस तरीके से बूटी करनी है। नॉनवेज में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो रेड मीट वगैरह वगैरह है, फिशेज़ है, वो आप देख लीजिएगा। मैं नॉनवेज को जो प्रेफर नहीं करती हूँ, तो आपको जो भी अच्छा लगे, मतलब जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसके बारे में। अगर और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।